IoT और एंड इट्स एप्लीकेशन, ओ लेवल का चौथा मॉड्यूल है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं IoT से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड, डिवाइसों से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज देख रहे हैं। और ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके पहले हमने एक PDF प्रोवाइड की है 500 क्वेश्चंस की, आप उसे लोड करके पढ़ सकते हैं। उसी में से कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट्स जिनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप रोज अगर 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2-3 महीने में तैयार हो जाएंगे, जो A ग्रेड तक के लिए काफ़ी होंगे। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। ओपन IoT आर्किटेक्चर में तत्वों की संख्या क्या होती है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अगर आप एक IoT गैजेट्स या IoT सर्किट डेवलप कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होनी है, उनमें से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो 6 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 7 या 3 एलिमेंट। आंसर अपना सोच लें। ओके, इसका आंसर है 7 एलिमेंट। 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला एलिमेंट है सेंसर मिडलवेयर्स, GSN मतलब है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार आता है। अगला है क्लाउड डाटा स्टोरेज, अगला है शेड्यूलर, और अगला है सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, अगला है रिक्वेस्ट डेफिनेशंस, अगला है रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशंस, और कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क के लिए बनाया गया है, यानी किसके लिए बनाया गया है। पहला है रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट लगता है या टाइम लगता है उसको कम करने के लिए। दूसरा है रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग टाइम फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में जो टाइम और कॉस्ट लगता है उन दोनों को बढ़ाने के लिए। अगला तीसरा है इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग टाइम फॉर डेवलपमेंट्स, इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट और टाइम को। अगला है इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग टाइम फॉर डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जितनी भी मशीन्स होती हैं या जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है उसका काम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर काम होता है कि आपका टाइम भी कम लगे और जो खर्च है वो भी कम लगे। तो यहाँ पर GSN का भी काम यही है। GSN इट मीन्स ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, इनका काम यही होता है रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए कम से कम लागत और टाइम का उपयोग हो। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इज, लिंक्ड स्ट्रीम का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइव स्ट्रीमिंग है। लिंक्ड डेटा स्टिक की मुख्य विशेषता में से एक लाइव स्ट्रीमिंग है या नहीं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। देखिए, 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ऑप्शनल और फिलिंग ब्लैंक्स। सो यहाँ पर हम ज़्यादातर 2 टाइप क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और वो आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन में मिल सकता है। तो इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है डाटा स्ट्रीम की वो ट्रू है या फॉल्स है। तो लिंक्ड स्ट्रीम आप ये समझें कि जो भी क्लाउड डेटा स्टोर होता है उसका काम होता है आपको डिवाइसों के साथ उस डेटा को कम्युनिकेट कराना। अब कम्युनिकेट करने के बाद आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। लाइव स्ट्रीम का ये कैरेक्टरिस्टिक है, मुख्य विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस अगर कनेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, हैज़ टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली, क्या वो अपने आप से ही ऑटोमेटिकली ही कम्युनिकेट कर सकती हैं बिना किसी ह्यूमंस के, नॉट वाया ह्यूमंस। व्हाट इज दिस, तो इसको क्या बोला जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है बिना आदमी के यूजेज के, बिना आदमी के इंटरफेस के। तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्काईनेट, ऑप्शन बी है बोट टू बोट, ऑप्शन सी है मशीन टू मशीन और ऑप्शन डी है इंटर क्लाउड। तो इनमें से क्या कहा जाता है। इंटरनेट थिंग्स से जो डिवाइस से जुड़ी होती हैं उन सब को क्या कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन अगर समझें तो इंटरनेट थिंग्स से जितनी भी सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उन सब क्या कहते हैं। सपोज करें आप, जैसे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल से मोबाइल में बात कर रहे हैं, आप PC से PC डेटा ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, इन सब को आप क्या कहेंगे। ओके, तो इसका आंसर है सी नंबर,
मशीन टू मशीन। आप क्या करते हैं, मोबाइल से मोबाइल में बात करते हैं, लेकिन आप काम जरूर मोबाइल से करते हैं, लेकिन इसके बाद ह्यूमन बींग्स का काम नहीं होता, वो डिवाइसों का ही काम होता है कि आपको बात करा पाते हैं, कनेक्ट करा पाते हैं दूसरे डिवाइस के साथ। तो एक बार जो भी कंपोनेंट सेंसर जो भी लगाने होते हैं वो सब डिवाइस में ही इनबिल्ट कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड ए लॉट ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस, व्हाट इज द पर्पज वाइट स्पेस। बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, तो जिसमें से वाइट स्पेस का क्या मतलब है रेडियो स्टैंडर्ड कॉल से। तो रेडियो स्टैंडर्ड मानक के रूप में इसे क्या कहा जाएगा, वाइट स्पेस को। वाइट स्पेस मतलब होता है जैसे फ्रिक्वेंसीज के बीच डिफरेंट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लूटूथ, वेटमैक्स और वेटलेस या जिगबी। ठीक है, जैसे दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो वाइट स्पेस मतलब जो उनकी फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंटल होता है, कभी कभी दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच डिफरेंट जो होता है उन सबको वाइट स्पेस बोला जाता है। तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है सी नंबर, वेटलेस। वेटलेस कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट इज द सेंसर्स प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन GSN, ग्लोबल सेंसर नेटवर्किंग में सेंसर्स या प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है। ठीक है, पहला HTTP प्रोटोकॉल, दूसरा COAP प्रोटोकॉल, तीसरा MQTT प्रोटोकॉल, अगला XMPP प्रोटोकॉल। देखिए ये प्रोटोकॉल्स आपको तीन जो नीचे दिए गए हैं, HTTP आप जानते होंगे, इसके बाद COAP, MQTT, XMPP, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है IoT के लिए। तो इनमें से आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है। फिलहाल यहाँ पर जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो है COAP, कॉप। पहला है COAP, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी पिछली बार आया था, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये ज़्यादातर लेयर्स के साथ काम करता है इंटरनेट पर। अगला है MQTT। MQTT का फुल फॉर्म है MQ टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, MQ टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। अगला है XMPP। XMPP को बोलते हैं एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, XMPP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कोर रैपर ऑफ GSN। GSN का जो मुख्य आवरण कौन सा है। ऑप्शन ए है सीरियल, ऑप्शन बी है UDP, ऑप्शन सी है GPS टेस्ट, ऑप्शन डी है जेरो MQ रैपर। तो देखिए रैपर्स पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रैपर है, तो वैसे भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ लेते हैं। तो GSN में रैपर्स को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, पहला है रिमोट और दूसरा है लोकल रैपर्स। लोकल रैपर और रिमोट रैपर और डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जीरो MQ रैपर एक कोर रैपर होता है जिसका इस्तेमाल पब्लिशिंग स्ट्रीम एलिमेंट्स में होता है ज़्यादातर, जो वर्चुअल सेंसर द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जीरो MQ रैपर। अगला क्वेश्चन, ओपन IoT ontology is extending the W3C SSN ontology which supports the description on the physical and processing structure of sensors। ओपन ऑन्कोलॉजी में W3C SSN ऑन्कोलॉजी का विस्तार कर रहा है जो सेंसर की भौतिक और पारस्परिक संरचना के विवरण का संदर्भित करता है। देखिए ऑन्कोलॉजी आप जानते हैं क्या है, IoT में ऑन्कोलॉजी तो एंटिमोलॉजी एंड एप्सिटमोलॉजी दोनों बहुत ज़्यादा चर्चित वर्ड हैं और खासकर IoT डेवलपमेंट के लिए बहुत चर्चित हैं आजकल। टेक्निकली वर्ड में आप ये देखें कि इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमें कोई ज़मीन खरीदनी है, उस ज़मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मौके पर जाकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके बाद उस पर कोई लीगल इशू है, कोई क्लेम है या नहीं है, उस सब के लिए हमें दफ्तर भागना पड़ेगा। फिर हम उसे सही सिक्योर है या नहीं है जगह, कोई और किसी ने उस पर अधिग्रहण तो नहीं किया, ये सब चीज़ें हमें चेक करने के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा क्योंकि सभी डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है।
अगर हम इसको देखें कि सारा का सारा किसी एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ डेटा हो और हम यहाँ पर एक जगह से बैठ करके सारा डेटा यहाँ पर चेक कर पाएँ, तो ये टर्म इस्तेमाल होगा ऑन्टोमोलॉजी। तो क्या ओपन आईओटी ऑन्कोलॉजी जो ये पूछा जा रहा है वो इसी के माध्यम से क्वेश्चन है कि क्या इस सब के लिए विस्तार कर रहा है जो सेंसर्स को भौतिक और सांख्यिकी बिहेवियर का समर्थन करता है। इसके अलावा आप अगर दूसरे फील्ड में एक एग्जांपल लें, जैसे मेडिकल क्षेत्र में एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका इलाज करवाना है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो कैसे पता चलेगा कि पहले भी कभी इसकी तबीयत खराब थी और उसे क्या क्या दवाइयाँ दी गई हैं। तो उस सब का विवरण एक जगह किसी ऑथोराइज साइट पर या किसी ऑथोराइज नेटवर्क पर रखा होगा, जिससे एक्सेस करके सारी पीछे डिटेल देखी जा सकती हैं। तो इसके लिए यूज हो रहा है टर्म ऑन्टोलॉजी, ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है आईओटी में। तो आईओटी गैजेट्स के जरिए आप ये सब कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है या इस चीज़ के लिए संचार व्यवस्था सेंसर्स के साथ इस चीज़ को अलाउ करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, सिर्फ ये बताना है ट्रू और फॉल्स में। तो अभी आपने समझा कि क्या ये चीज़ें संभव हैं या नहीं है। तो डेफिनेटली ये चीज़ संभव है और ऐसा ही किया जा रहा है आगे के आने वाले जो सर्वाइवल टाइम है नेटवर्क के थ्रू। तो ये है ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। API इनेबल सर्विस पोर्टेबिलिटी बिटवीन, किसके किसके बीच में पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाता है API सेवाओं के साथ। पहला ऑप्शन है सिस्टम्स, दूसरा है डिवाइसेस, तीसरा है नेटवर्क और चौथा है सर्विसेज। तो किसके किसके बीच में ये चीज़ पोर्टेबिलिटी को अलाउ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम्स। API इनेबल्स सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन सिस्टम्स, क्योंकि जो सर्विसेज है उसको पूरे लाइफ साइकिल में संभावित स्थानांतरण और प्राकृतिक के साथ एंड सिस्टम या सर्वर आवंटित किया जा सकता है। इसलिए जो पोर्टेबिलिटी बनती है वो APIs और सर्विसेज के बीच जो सिस्टम्स होते हैं उनके बीच बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वव्यापी सेवा प्रावधान है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है QoS पर या मैनेजमेंट पर या इंटरऑपरेबिलिटी पर या फिर राउटिंग पर। तो किस पर डिपेंड करता है। यूबिक्विटस एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग इट मीन्स ऐसी कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी जो हर जगह काम करता है। जैसे आपने स्मार्ट होम देखे होंगे, जैसे जो सीधे सीधे आपके मोबाइल के द्वारा लाइट जलाना या AC को कंट्रोल करना, ये सारा चीज़ आता है सर्वव्यापी सेवा प्रदान पर। तो इसका पहला ऑप्शन है कि QoS मतलब है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑप्शन बी है मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है इंटरऑपरेबिलिटी और ऑप्शन डी है राउटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सर्वव्यापी सेवा प्रदान पर निर्भर करता है किस पर, यूबिक्विटस या यूबिक्विटस जो कंप्यूटिंग है वो किस पर निर्भर करता है। QoS मैनेजमेंट, QoS मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस, मैनेजमेंट और इंटरऑपरेबिलिटी राउटिंग। देखिए इंटरऑपरेबिलिटी मतलब होता है इंट्रो करना, इट मीन्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को शेयर करना। और ये एबिलिटी जब दो डिवाइसों या दो कम्युनिकेशंस में होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रोपरेबिलिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर, इंट्रोपरेबिलिटी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो चौथे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और आपको रोज डेली कुछ ना कुछ तैयार करना होगा एग्जाम्स के लिए, ताकि आपको अच्छा ग्रेड मिल सके। इसके अलावा हमने PDF भी प्रोवाइड किए हैं, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए हैं। जो एग्जाम्स में पूछे गए पेपर हैं उन पेपर को भी डिस्क्राइब किया गया है और सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।